आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको पुरुषार्थ के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व जो कि आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखित है। दोस्तों, इसमें पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इस वृत्तांत को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये 5-7 मिनट का वृत्तांत होने वाला है। बहुत ही सुंदर और मनोहारी वृत्तांत है। अतः सभी भक्तों प्रेमियों से यह निवेदन करता हूँ कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वतः ही पता चलेगा कि चारों पुरुषार्थ क्या क्या हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन चारों का बहुत ही विस्तृत और व्यापक अर्थ है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम तो तुरंत ही अर्जन करने के योग्य हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। और अंतिम पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष हमारे पहले तीनों कार्यों पर आधारित होता है। प्रथम पुरुषार्थ हमारा धर्म है। धर्म का बड़ा ही व्यापक अर्थ है। इसमें हमसे सभी कर्तव्य हमारे सम्मिलित हैं, जो भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक या नैतिक मान्यताओं से संबंध रखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब धर्म शब्द के अंतर्गत आता है। हमारे शास्त्रों में आचरण को भी धर्म में स्थान दिया गया है। धर्म उन उपयोगी सिद्धांतों का समूह है जो हमारे दैनिक जीवन और समस्याओं का हल प्रस्तुत करते हैं। धर्म तो जगत को स्वर्ग बनाने वाले, समाज में से गरीबी और अज्ञान तथा शोषण का अंत करने वाले उत्साही व्यक्तियों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। धर्म दूसरी दुनिया के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना इसी जीवन और इसी समाज के नैतिक जीवन और जागृति के लिए आवश्यक है। धर्म मनुष्य के विकास के लिए उपयोगी कर्तव्यों का समूह है। धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। धर्म आत्मा का गुण है। वह जिस पुण्य पुरुष के अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है, उसे प्रकाश का पुंज बना देता है। वह भिखमंगा नहीं वरन दानी बनता है। विश्व उसके ऋण से ही दबा रहता है। सच्चा धार्मिक पुरुष जान बचाने के लिए धर्म पुस्तकों की आड़ नहीं ढूंढता, वरन वह दूसरों के लिए दधीची की तरह अपनी हड्डियां भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और नारद जी की तरह दिन रात धर्म प्रचार में की रट लगाए हुए घूमता है। व्यास की तरह आयु सदग्रंथों की रचना में लगा देता है। द्रोणाचार्य की तरह शस्त्र विद्या का प्रचार करता है। पाणिनि की तरह व्याकरण बनाता है, या परशुराम की तरह दुष्टों को दंड देता है। और बुद्ध की तरह प्रेम धर्म का उपदेश देता है। वह स्वयं और देश की आवश्यकताओं को देखता है और उन्हें ऊंचा उठाने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। दोस्तों, इसके पश्चात आता है अर्थ। अर्थ अर्थात आर्थिक शक्ति को छठी इंद्रिय कह सकते हैं। कारण रुपए से ही समाज में हमारी स्थिति और मान्यता रहती है। बढ़ाई या छोटाई नापी जाती है। आज का युग रुपए का बड़ा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म एक पवित्र शक्ति है। धन का व्यय शुभ सात्विक कार्यों में ही होना चाहिए और उसे ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए अर्थ शक्ति की जरूरत होती है। शेष आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम के भरोसे रहते हैं। नित्य प्रति पंच यज्ञों का करना भी गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है।
इसलिए गृहस्थ का यह पुण्य कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्य आचरण द्वारा सात्विक कमाई करे और स्वयं अपने तथा समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करता रहे। काम का अर्थ है कामना युक्त। काम का उदय मन में होता है, इसलिए काम को मन सिज कहा गया है। काम के दो भेद बताए गए हैं। वासनाजन्य कामेच्छा, जिसकी पूर्ति विवाहित जीवन में होती है। दूसरा भगवत प्रेम, जिसकी पूर्ति ईश्वर उपासना में होती है और जो मुक्ति का कारण बनती है। तो दोस्तों, वासनाजन्य को छोड़कर हमको भगवत प्रेम की तरफ आना चाहिए। काम संबंध भी एक पवित्र, नैतिक, उत्तरदायित्व पूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। जब धर्माचरण की मर्यादा में रहकर एक पुरुष ही स्त्री से काम संबंध स्थापित करता है तो संयम और मर्यादा का ध्यान रखता है। मनुष्य पग पग पर अपने कर्तव्य, संतान से आने वाली असंख्य जिम्मेदारियों को सदा ध्यान में रखता है। फलतः काम नियंत्रित रहता है। नियंत्रण से शक्ति वृद्धि होती है। असंयमित काम को हेय समझा जाता है और व्यभिचार की संज्ञा दी जाती है। जब काम असंयमित हो जाता है तभी इसको व्यभिचार की संज्ञा देते हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि गृहस्थ जीवन में संयम और इंद्रिय निग्रह का सदा ध्यान रखना चाहिए और भगवत भक्ति द्वारा अपनी वासना को निकलने के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार ऊंचे उठकर ईश्वर की प्राप्ति में संलग्न हो जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन की एक ऐसी स्थिति की योजना है जिसमें मनुष्य सुख शांति की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जहां इसके आत्म तत्व को पूर्ण सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक, सामाजिक और आर्थिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यह मोक्ष की स्थिति कहलाती है। मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाने वाले को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है और शारीरिक, मानसिक तथा अन्य प्रकार के सभी विकार दुखी नहीं करते। विषय तृष्णा, द्वेष, लोलुपता, अभिमान, दंभ, लोभ, प्रतिशोध, प्रतिद्वंद्विता, दीर्घ द्वेष, शठे, शाठ्य, झूठी निंदा, पीछे पीछे निंदा, असत्य भाषण, चोरी, धोखेबाजी, क्रूरता, डाह, ये वे पैशाचिक मोहांध मनोवृत्तियां हैं जो इस संसार में ही मनुष्य को नरक की मन स्थिति में डाले रहती हैं, अनुतप्त रखती हैं। मोक्ष की मन स्थिति में पहुंचकर मनुष्य इन राक्षसी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं को अपनी मुट्ठी में रखने वाला साधन ही मुक्त है। मोक्ष की स्थिति में पहुंचकर मनुष्य इन कुत्सित वृत्तियों से ऊपर उठकर उन पर शासन करने लगता है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति के तीनों उपायों पर विशेष जोर दिया गया है। पहला आत्मकृपा, दूसरा गुरु कृपा और तीसरा भगवत कृपा। आत्मकृपा के कारण ही गुरु कृपा और भगवत कृपा की प्राप्ति सुलभ होती है। आत्मकृपा का अर्थ है आत्मचेष्टा या अपना उद्यम करना। अपना उद्यम, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग महर्षि अष्टावक्र अपने अदम्य उत्साह, चेष्टा और कठोर तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करके पूर्व ज्ञानी महातपा ऋषि के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र ने कठिन तपस्या की थी, उसके हृदय से मनुष्य के हृदय में सत्य ज्ञान उद्भाषित हुआ। ज्ञान दर्शन की अंतर्वाणी है। आत्मानं विद्धि, अर्थात आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मनि खलु अरे द्वष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वविदितम। अर्थात दर्शन, श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा आत्मज्ञान
प्राप्त होने से सब प्रकार का ज्ञान मानव चित्त में उद्भाषित होता है। आत्मज्ञान परमात्मा के आनंद रस धन स्वरूप के ज्ञान से मनुष्य के सब भय का भी नाश होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत, सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपको चारों पुरुषार्थ के बारे में बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देनी है। इससे मुझे आपकी राय को पढ़कर अगले वृत्तांत बनाने में बल मिलता है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।